प्यारे बच्चे, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कितना नॉलेज है या आप पढ़ने में कितने तेज हैं। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप प्रश्न को कितने कम समय में और कितनी सटीकता के साथ कर सकते हैं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाले प्रश्न को हल करेंगे और हम लोग प्रत्येक सवाल को आज आराम से 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। 5 सेकंड से अगर ऊपर हल करने में लगेगा फिर आप हमसे बताइएगा। आइए बेटा देखते हैं सवाल। देखो बेटा, किस्त वाले प्रश्न में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। जो पहला टाइप का प्रश्न बनेगा उसमें पूछेगा कि प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। तो बेटा ये टाइप 1 है। ये टाइप 1 है। आइए देखिए, 13,000 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है। पहले हम इसका देखेंगे शॉर्टकट केवल 5 सेकंड में, फिर केवल इस सवाल का हम आपको बेसिक बता देंगे। आगे से हर सवाल का हम लोग देखेंगे शॉर्टकट केवल 5 सेकंड में। आइए देखिए बेटा, ब्याज की दर कितनी है? कहेंगे सर ब्याज की दर है 8%। तो बेटा 8% का मतलब क्या हुआ? कहेंगे सर 8/100 काटा जाए 4 से, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे सर 25 बार में। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे किस्त का मतलब इंस्टॉलमेंट। मूलधन कितना है बेटा? 25 है। 2 रुपए का ब्याज लगा तो किस्त कितने की बन गई? 27 की। हाँ या ना? अगर ये बेटा पहले वर्ष का है, ये पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष में क्या करते हैं सर? दूसरे वर्ष में इसी का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर दूसरे वर्ष में स्क्वायर करेंगे। तीसरे वर्ष में हम लोग क्यूब करते हैं। तो बेटा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729। हाँ या ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको ये जो 4 के 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन को आपको पहले 27 से चेक करना है। अगर 27 से कट जाएगा तो अच्छी बात है, अगर 27 से नहीं कटेगा तो बेटा 729 से चेक करना है। पहले हम लोग 27 से चेक करते हैं। आइए देखते हैं सर, 27 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है 729, क्योंकि 27 का वर्ग है 729, तो आंसर होगा 7290। आपका आंसर आ गया। अगर कभी भी इसका आपको बेसिक सॉल्व करना है बेटा तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे हम लोग किस्त लिखेंगे। मूलधन कितना है? 25। 2 रुपए का ब्याज मिला, किस्त कितना हो गया? 27। बेटा ये पहले वर्ष का है। दूसरे वर्ष का निकालेंगे सब, 25 का वर्ग 625, 27 का वर्ग 729। हाँ या ना? क्या कह रहा है? प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। 13,000 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी। बेटा वार्षिक किस्त क्या है? बराबर। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है, मतलब किस्त क्या है? बराबर है। तो बेटा बताओ क्या यहाँ पर किस्त बराबर है? नहीं सर, यहाँ पर किस्त बराबर नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा किस्त को बराबर। अगर सर यहाँ 729 है बेटा, तो हमें यहाँ भी 729 बनाना पड़ेगा, इसलिए 27 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इधर 27 से गुणा करेंगे तो हमें इधर भी बेटा 27 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 27 से गुणा करेंगे तो 25 7 175, हासिल लग गया 17, 25 दूनी 50 और 17 675। ठीक बेटा, यहाँ पर तो मैंने कुछ गुणा उड़ा तो किया नहीं, इसलिए यहाँ पर 625 का 625 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, आ जाएगा 1300। और यहाँ पर प्रत्येक किस्त कितने की है सर? 729, 729। तो सर प्रत्येक किस्त कितने की है? 729 की है। बिल्कुल सर। यहाँ क्या कह रहा है बेटा? देखो 1300 रुपए की राशि, ये मूलधन की बात कर रहा है, तो बेटा 1300 की वैल्यू कितनी दी गई है? 13,000 दी गई है। ये इसका 10 गुना है, तो बेटा 729 का भी हम लोग करेंगे 10 गुना, 7290। ये हो गया आपके प्रश्न का आंसर। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है बेटा, इतना हमें नहीं करना है पेपर में। हमने आपसे क्या कहा? अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन को कितने कम समय में और कितनी सटीकता के साथ कर सकते हैं। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा बेटा तो 8% की वैल्यू 2/25, 25 से हो गया 27। दूसरे वर्ष का ब्याज 25 का वर्ग 625, 27 का वर्ग 729। अब आपको इसमें गुणा उड़ा कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को चेक करना है पहले 27 से। हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन 27 से कट रहा है बेटा। 27 से कटने वाला ऑप्शन यही, 27 से कटने वाला ऑप्शन 27 का वर्ग 729 है। यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़िए, जैसा अगला सवाल देखिए। 25,500 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जानी है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक है।
बेटा 4% की वैल्यू कितनी होती है ये बताइए। कहेंगे सर 4/100, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 25, यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे किस्त। बेटा पेपर में आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए केवल लिख रहे हैं। मूलधन 25 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला, किस्त कितना हो गया 26 रुपये। अगर इसका वर्ग करोगे तो बेटा इसका वर्ग कभी मत करना, बस इसका वर्ग करो। 26 का वर्ग कितना होता है 676। अब हमें चेक क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। अब हमें चेक ये करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा 26 से कट रहा है। तो बेटा 26 से चेक करने में दिक्कत होगी, तो हम लोग 26 को तोड़ लेंगे 13 गुणित 2, हम लोग 13 से चेक कर लेंगे। और 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है सर? सर देखिए 13 कम 13, 13 चौका 52, 0। सर ये ऑप्शन कट गया और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसको हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने, अगर बेसिक करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ 676 है बेटा तो यहाँ भी 26 से गुणा करोगे, अगर यहाँ 26 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 26 से गुणा करोगे, 26 से गुणा करके यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ तो 600, यहाँ तो 625 रहेगा, दोनों को ऐड करोगे, फिर इसकी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू निकालोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। और यह ट्रिक 100% काम करेगी। अगर ऑप्शन आपका पहले से नहीं कटा तो 100% दूसरे से कट जाएगा, इस बात की गारंटी है। आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं एग्जाम में वो सब के सब या इससे कटे हैं, अगर इससे नहीं कट पा रहे तो इससे 100% कट जा रहे थे। आगे देखिए, जैसे बेटा इसको देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा था। देखिए इतना दशमलव में है, दशमलव देखिए दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 रुपए के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि कितनी है? चेक करिए। बेटा एक बात बताइए हमें, यहाँ पर ब्याज की दर कितनी है 5%। सर यहाँ ब्याज की दर कितनी है 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है सर 5/100। 5 कम 5, 5 से काटेंगे 25, यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे हम लोग किस्त लिखेंगे। 5 से 20 बार में कट जाएगा, 5 कम 5, 5 से 20 बार में कट जाएगा। तो सर यहाँ मूलधन 20 है और यहाँ पर 1 रुपये ब्याज मिला, तो किस्त कितने की हो गई सर 21 की हो गई, हाँ या ना। अगर सर 2 वर्ष का ब्याज है तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर 400, लिखने की जरूरत नहीं है, 21 का स्क्वायर 441। बिल्कुल सर। अच्छा आप हमें एक बात बताएं बेटा कि पहले हमें 21 से चेक करना है, बाद में हमें 441 से। 21 को क्या हम लोग 7 गुणा 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। लेकिन सर 7 से चेक करना कठिन है, लेकिन 3 से हम लोग फटाफट चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3 से चेक करेंगे। 3 की विभाजकता का नियम क्या है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 की विभाजकता का नियम है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। चलो देखो 5 5 10 1 11 और 6 17, क्या 17 3 से कटेगा? नहीं सर। 5 5 10 1 11 2 13 5 18, हाँ सर कट रहा है। यहाँ देखो 5 4 9 9 9 18 18 2 20 3 23, 3 से नहीं कट रहा है सर। 5 5 10 3 से नहीं कट रहा, और ये हो गया आपका आंसर। हमें इस तरह से क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है। हमें ये नहीं है कि सर ढेर सारा समय लगाना है और प्रश्न को फालतू लंबा करना है। जैसे ये देखिए एसएससी फेज में प्रश्न ये पूछा गया था 2024 में, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। 2550 रुपए का ऋण, बेटा 2550 रुपए का ऋण है, यहाँ ब्याज की दर कितनी है सर 8%। ठीक है आगे देखिए, 2550 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। अर्धवार्षिक मतलब बेटा छमाही, हाफ ईयरली। यदि अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि किया जाने वाला 8% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? यहाँ भी किस्त की राशि आपसे पूछ रहा है। बेटा ये 8% तो वार्षिक है, लेकिन आपसे क्या करा, अर्धवार्षिक किस्तों में देना है, तो 8% नहीं लेंगे, 8 का आधा लेंगे 4%। और जब 4% को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/100। सर 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 25 बार में, यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे हम लोग किस्त। तो बेटा मूलधन है 25 रुपया, 1 रुपया ब्याज मिला, ये हो गया 26 रुपया। तो 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676। बिल्कुल सर। अब सर एक बात बताइए, 26 से क्या चेक करने में दिक्कत होगी? बिल्कुल सर। 26 को तोड़िए थोड़ा,
13 गुणा में 2 26। तो सब पहले 13 से चेक करते हैं, 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। सर देखिए 13 कम 13, 13 चौका 52 और यही आपका आंसर हो गया। आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल लेंगे आप और इसे अगर आप बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न तुरंत सॉल्व होगा और आप कैलकुलेशन में कभी भी फंसेंगे नहीं। जैसे यहाँ ये देखिए थोड़ा आगे, यहाँ देखिए बेटा क्या कर रहा है, 2100 रुपए की राशि 2 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी बेटा, किस्त की राशि पूछ रहा है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 10% वार्षिक है। बेटा 10% की वैल्यू कितनी होती है, कहेंगे सर 10 बटा में 100। 0 0 कटा। सर मूलधन कितना है 10, 10 में एक जोड़ के किस्त कितनी हो जाएगी 11। 2 वर्ष की बात हो रही, 2 वर्ष का मतलब क्या होता है, दूसरे वर्ष में स्क्वायर करते हैं तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 और इस 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। बिल्कुल सर, पहले हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे 11 से कट रहा है। अगर 11 से 2 ऑप्शन कट जाएंगे या 3 ऑप्शन कट जाएंगे तो हमें फिर चेक करना है 121 से। पहले हमें चेक करना है बेटा किससे, सर पहले हमें चेक करना है केवल 11 से, केवल हमें चेक करना है 11 से। चलो सर 11 से कटोगे भाई, 11 का वर्ग 121, हाँ सर ये कट जाएगा। 11 कम 11 13 नहीं कटेगा सर, 11 कम 11 14 नहीं कटेगा सर, 11 कम 11 12 नहीं कटेगा सर। ये हो गया आपका आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला सवाल का सबसे मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे तो 100% आपका सवाल सॉल्व होगा और 100% बहुत कम समय में आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को कमेंट भी करिए और वीडियो को लोगों को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए वीडियो को। जैसे बेटा यहाँ देखिए क्या कह रहा है, बेटा प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो, ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। बेटा कितना धन उधार लिया गया, बेटा ये मूलधन पूछ रहा है और ये मूलधन पूछ रहा है बेटा, तो ये बन गया टाइप 2, ये बन गया टाइप 2। अगर कभी भी मूलधन पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, सामने देखिए। बेटा एक बात बताओ 5% की वैल्यू कितनी होती है सर, सर 5% की वैल्यू होती है 5 बटा में 100। 5 एक कम 5, 5 दूना 10 0। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे हम लोग किस्त लिखेंगे। तो बेटा मूलधन कितना है 20, 1 रुपया ब्याज मिला तो किस्त कितने को हो जाएगा सर 21 का। सर किस्त कितने को हो जाएगा 21 का। लेकिन अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये टाइप 2 चालू हो गया है। तो टाइप 2 में सबसे जरूरी ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस किस्त से भाग नहीं देना है, न तो हमें इसका 2 स्क्वायर करना है, न कुछ करना है। हमें अगर कभी भी आपसे धन पूछेगा बेटा तो इन दोनों को प्लस करना है, 20 और 21 41। जो ऑप्शन 41 से कटेगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। बताओ भाई क्या 41 से ये कटेगा, नहीं सर 41 से ये 4 बार में कट जाएगा, 41 से ये नहीं कटेगा, 41 से ये नहीं कटेगा, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? अगर कहिए तो आपसे, अगर ये टाइप 2 आया है बेटा तो इस टाइप 2 का हम आपको बेसिक भी बता दे रहे हैं। इस टाइप 2 को आप बेसिक कैसे करेंगे थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। बेटा एक बात बताओ 5% की वैल्यू तो 1 बटा 20 हो गई, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे हम लोग किस्त। मूलधन कितना है 20, 1 रुपये का ब्याज मिला, किस्त कितना हो गया 21। अब सर 2 वर्ष का है ना, 2 वार्षिक किस्तों में, तो सर 2 वर्ष का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो बेटा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो। मतलब दोनों किस्त क्या है, प्रत्येक किस्त का मान 882, मतलब दोनों किस्त 882 रुपये के, मतलब दोनों किस्त बराबर हैं। अगर दोनों किस्त बराबर हैं बेटा तो यहाँ तो दोनों किस्त अलग अलग है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों किस्त को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 21 से गुणा करेंगे, अगर यहाँ 21 से गुणा करेंगे बेटा तो यहाँ भी 21 से गुणा करेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 21 दूना 42, ये हो गया 420 और यहाँ पर तो 400 का 400 आएगा, तो 420 और 400 हो जाएगा 820। और यहाँ प्रत्येक किस्त कितने की है सर, 21 गुणा 21 में करेंगे 441 और यहाँ भी 441, सब प्रत्येक किस्त 441 रुपये की है। बिल्कुल सर, यहाँ देखिए बेटा प्रत्येक किस्त का मान कितना है 882 रुपये, प्रत्येक किस्त का मान यहाँ कितना है सर 441 की वैल्यू दी है 882 रुपये, ये बेटा 2 गुना है, तो इसका भी हमको 2 गुना करना पड़ेगा। तो 820 का 2 गुना 1640। बताओ क्या पेपर में इतना ढेर सारा आप करोगे क्या, क्या पेपर में आप इतना ढेर सारा करेंगे क्या? आपको तो पेपर क्वालिफाई करना है ना,
कि पेपर में जाकर आपको कक्षा 10 का तरीका लगाना है कि जितना अच्छा। एक बात बताइए, कक्षा 10 में आपको लिखना क्यों पड़ता था? कक्षा 10 में आप जितना लिखते थे आपको उतना लिखने का नंबर मिलता था, और एग्जाम में क्या है, जितना आप लिखेंगे उतना नंबर कटेगा। इसीलिए इन सब प्रश्नों को बेटा फटाफट केवल 2 सेकंड 5 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए, अगर कभी भी ऐसा सवाल आया तो बेटा ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ना, आप ओरल कर सकते हो। 50% की वैल्यू, सॉरी 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, 20 से 21, 20 और 21 41। कौन सा ऑप्शन 41 से कट रहा है सर? बी कट रहा है, आपका आंसर हो गया। जैसे ये सवाल देखिए, किसी राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है तथा प्रत्येक किस्त 2809 रुपए की है। राशि ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है। बेटा एक बात बताइए, 6% को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर? 6/100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। सर मूलधन कितना है? 50 रुपए है। सर किस्त, सर मूलधन 50 रुपए है, 3 रुपया ब्याज मिला, किस्त कितनी की हो गई? 53 की। इसमें पूछ क्या रहे बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी राशि को, हाँ या ना, राशि ज्ञात करें। राशि पूछ रहा है, अगर राशि पूछेगा तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर भाग देना है ऑप्शन में। इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 53 103। 50 और 53 क्या होगा बेटा? 103। कौन सा ऑप्शन 103 से कट रहा है? तो ध्यान देखिए, 5100 तो कटेगा नहीं बेटा, नहीं सर। अगर यहाँ पर 103 का हम कितना गुना करें? 103 से क्या 500 5130 कटेगा? नहीं सर, क्योंकि बेटा 3 के पहाड़ा में 3 तो आएगा नहीं, 3/24 नहीं। अगर इसका 5 गुना किया जाए तो कितना आएगा? 3 पूरे 15 की 5 हासिल लग गया है 50, 10 पूरे 50 और 51। सर 5150 कट सकता है, यही ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। मतलब इनको जोड़कर 103 से कौन कट रहा है बेटा? 103 से ये तो कट रहा है 5 बार में, 5150, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो बात समझ में आया बेटा? किस्त में, इंस्टॉलमेंट में मैक्सिमम आपसे जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो केवल 2 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। या तो आपसे कहेगा कि किस्त की राशि बताएं, या तो आपसे कहेगा कि मूलधन बताएं। तो बेटा मैंने आपको दोनों बता दिया, किस्त की राशि भी और मूलधन भी। तो बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर खूब करिए। थैंक यू सो मच।